हेलो, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारा नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रिया के बारे में पढ़ रहा था, क्रिया के कितने भेद होते हैं। आज हम लोग उसी क्रिया के भेद को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए कंटिन्यू किया जाए। नंबर 4 क्रिया का जो चौथा भेद है वह है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा यह है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके जब दूसरी क्रिया उसी समय शुरू करता है तब उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। अब हम लोग इसे एग्जाम्पल से भी समझेंगे। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, तो नहाकर ये क्या है, एक पहली क्रिया है। भोजन किया ये दूसरी क्रिया हो गई। तो पहली क्रिया हमारी क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, क्योंकि भोजन करने से पहले उसने नहाने का काम किया है। तो दूसरी क्रिया से पहले जो पहले क्रिया हुई रहती है वह हमारा पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है वह खाना खाकर सो गया। तो खाना खाकर क्या हुई, हमारी पूर्वकालिक क्रिया हुई। खाने के बाद वह क्या हुआ, सो गया। तो सो जाना भी क्या है, क्रिया है। तो यह दूसरी क्रिया होगी। तो खाकर क्या हुआ, हमारा पूर्वकालिक। इसी तरह से अपना पाठ पढ़कर खेलो। पाठ पढ़ने के बाद खेलने के लिए कहा जा रहा है, तो पूर्वकालिक क्रिया पढ़कर क्रिया होगी। तो इस तरह से एक क्रिया समाप्त होकर जब दूसरी क्रिया व्यक्ति करता है तब वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। इट इज क्लियर। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया में कर्ता जो है स्वयं अपने काम न करके वह दूसरे से करवाता है, उसे हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कर्ता स्वयं अपने काम न करके दूसरे से जब वह करवाता है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। जैसे लिखना, पढ़ना, करना, ये सब क्या है, क्रिया है। और यदि हम लोग न हटा देते हैं तो लिख क्या हो गया, हमारा धातु हो गया। पढ़ना में न हटाते हैं तो पढ़ हमारा धातु हो गया। करना में न हटाते हैं तो हमारा कर क्या है, धातु रूप है। तो इस धातु रूप में इसमें न आना जोड़ देते हैं तो वह प्रेरणार्थक क्रिया बन जाता है। जैसे यदि पढ़ना है तो पढ़ना में पढ़वाना, इसका प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगा, पढ़वाना। पढ़वाना यानी वह स्वयं काम न करके दूसरे से करवाता है। इसी तरह से लिखना, लिखवाना, इसमें क्या जुड़ेगा, आना। क्लियर। अब हम लोग क्रिया से जैसे उसकी परिभाषा, उसके भेदों की परिभाषा, मुख्य क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, अनेक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, इन सारी पाठ के ऊपर अब हम लोग परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारा जो प्रश्न है वह पहला प्रश्न है कि क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है। क्रिया की परिभाषा क्या थी, क्रिया एक विकारी शब्द है जिसके कारण वह लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार, समय के अनुसार क्या होता है, वह की परिवर्तित होता है। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन है वचन, लिंग, पुरुष, ये तीनों। तो हम लोग किसके साथ जाएंगे,
हम लोग ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। डी इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु ऑप्शन में है, धातु, कारक, क्रिया विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्रिया का मूल रूप क्या है? ए, धातु। परिभाषा में हम लोगों ने पढ़ा था। वीडियो को आप लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न परीक्षा में आते ही हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। मुख्य रूप से पूछा जा रहा है, तो मुख्य रूप से 2 ही भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। हम लोग बी के साथ जा रहे हैं। नेक्स्ट है नंबर 4, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? ऑप्शन है, सीता हंसती है, मोहन जाता है, राधा दौड़ती है, नंबर डी है, राम फल खाता है। तो अब हम लोग सकर्मक अकर्मक की पहचान कैसे करते थे कि जो भी वाक्य दिया गया है उस वाक्य में जब हम प्रश्न करते हैं और उसका आंसर यदि हमें मिल जाता है तो वह कौन सी क्रिया होगी? वह सकर्मक क्रिया होगी। तो सीता हंसती है, यदि हम लोग क्या प्रश्न करते हैं तो क्या हमें आंसर मिल रहा है? सीता हंसती है, क्या हंसती है, क्यों हंसती है, कहाँ हंसती है, ये सब का हमारे पास उत्तर नहीं है। तो जिसमें उत्तर न मिले वह कौन सी क्रिया होगी? वह अकर्मक क्रिया होगी। तो ए क्या है? अकर्मक क्रिया। नंबर बी है, मोहन जाता है। मोहन कहाँ जाता है, क्यों जाता है, कैसे जाता है, इसका भी हमें यहाँ उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए यह भी क्या है? अकर्मक क्रिया। नंबर सी है, राधा दौड़ती है। राधा तेज दौड़ती है, धीमे दौड़ती है, इसका हमें उत्तर नहीं मिल रहा है। तो जहाँ उत्तर न मिले वह अकर्मक है, तो ये नंबर सी भी क्या है? अकर्मक है। नंबर 4 है, राम फल खाता है। राम क्या खाता है? तो उत्तर हमें क्या मिल रहा है कि राम फल खाता है। तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? नंबर डी के साथ। नेक्स्ट है, मैं खाना खा चुकी हूँ। कौन सी क्रिया है? संयुक्त, नाम धातु, पूर्वकालिक क्रिया या प्रेरणार्थक। तो जहाँ पर मैं खाना खा चुकी हूँ, इसमें कितनी क्रियाएं हैं? इसमें 2 क्रियाएं हैं, खाना और खा, ये दोनों क्रिया हैं। तो जहाँ पर एक से अधिक क्रिया हो, 2 या 2 से अधिक क्रिया, उसे हम लोग कौन सी क्रिया कहते हैं? उसे हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ए, संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वकालिक क्रिया बताएं। राम खेलता है, वह खाना पकाती है, वह खाना खा कर सो गया, राधा ने काम किया। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या है कि कर्ता जो है पहला क्रिया करता है, उसके साथ ही तुरंत वह दूसरा क्रिया कर लेता है, तो उसे हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो राम खेलता है, इसमें क्या है? एक ही क्रिया है। जहाँ एक क्रिया होता है वह कौन सी क्रिया होती है? वह सामान्य क्रिया होती है। वह खाना पकाती है, यहाँ भी एक ही क्रिया है। वह खाना खाकर सो गया, तो खाना खाकर, यहाँ खाना खाने के बाद वह क्या है? सोने चला गया, सो गया। तो यहाँ कितनी क्रिया है? 2। तो हम लोग इसमें से कौन पूर्वकालिक क्रिया पूछा गया है, तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हो गई? नंबर सी। आप लोगों को क्रिया से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप लोग कमेंट में लिखें, उनका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।